हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग एसपीडी जनरल नॉलेज कवर करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा बजट तथा वैट। ठीक है, वैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है उसे नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो बजट की अगर हम बात करें तो जो बजट शब्द है ये फ्रेंच शब्द है। ठीक है, ये एक फ्रेंच शब्द लिया गया है। तो बजट शब्द फ्रेंच शब्द बॉगेट, ठीक है, BOUGET से बना है। अगर इसके हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या होगा? चमड़े का थैला होता है। तो अगर ये जो फ्रेंच वर्ड है बॉगेट, इसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। तो इससे ये बजट शब्द लिया गया है। ठीक है, इससे ये वर्ड लिया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ किया गया। तो सबसे पहले जो बजट शब्द है, जो बजट वर्ड है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया गया? तो फ्रांस में। ठीक है, फ्रेंच वर्ड है इसलिए आप यहाँ से फ्रांस में देख सकते हैं कि फ्रांस में आय व्यय, ठीक है, जो भी आय व्यय है उसके रूप में प्रारंभ किया गया। अगर बजट के प्रारंभ की बात करें तो इंग्लैंड में माना जाता है। ठीक है, तो बजट का प्रारंभ कहाँ से शुरू किया गया? तो इंग्लैंड से शुरू किया गया बजट। ठीक है, ये ऐसा माना जाता है। भारत में बजट पद्धति का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को कहा जाता है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो बजट पद्धति है, ठीक है, बजट पद्धति का संस्थापक कौन है, किन्हें माना जाता है या फिर जन्मदाता? तो जेम्स विल्सन को। ठीक है, जेम्स विल्सन को कहा जाता है। अगर आगे हम बढ़े तो आगे देखिए, तो अगर बजट की बात करें तो ये किस सूची में आता है? तो अगर हम बजट की बात करें तो ये समवर्ती सूची में आता है। किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बजट दे देगा और पूछेगा कि किस सूची में आता है, तो ये आपको याद रखना है कि ये समवर्ती सूची में आता है। बजट लोकसभा में पेश की जाती है। और बजट को कहाँ पे पेश किया जाता है? तो ये भी याद रखना है कि इसे हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश करता है, जिसकी रचना का दायित्व वित्त मंत्रालय पर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें सामान्य बजट का तो इसे कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री। जो भी वित्त मंत्री रहेंगे अभी प्रेजेंट वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। तो वो क्या करती हैं? बजट को पेश करती हैं। तो कब पेश होता है? तो फरवरी माह के जो अंतिम कार्य दिवस होता है, लास्ट जो वर्किंग डे होता है, उस दिन पेश किया जाता है। अगर जिसके रचना के दायित्व की बात करें तो किस पे होता है? तो उस बजट की रचना वित्त मंत्रालय का होता है। ठीक है, यानी कि उसका दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो उसका क्या करेगा? रचना करेगा। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। अगर वित्तीय वर्ष की बात करें, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, तो भारत का 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो कोई भी अगर आप मतलब काउंट करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से होता है। ठीक है, अगर किसी कंपनी वगैरह का देखेंगे तो जो भी चीज़ें, मान लीजिए कि कोई इनकम टैक्स वगैरह भरता है, ITR फाइल करता है, तो उसका जो डेटा होता है वो 1 अप्रैल से ही काउंट होता है। रेल बजट की अगर हम बात करें तो रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्ष सीमित समिति की संस्तुति पर 1924-25 में किया गया। ठीक है, तो जो रेल बजट है उसको सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। किस वजह से? तो एकवर्थ समिति थी, एक कमेटी का नाम है एकवर्थ कमेटी, तो उसके संस्तुति पर क्या किया गया? 1924-25 में किया गया। तो जो रेल बजट है इसको अलग कर दिया गया, जो भी सामान्य बजट है। और किस वजह से किया गया? तो इसको बस याद रखना है कि एकवर्थ समिति के संस्तुति पर 1924-25 में अलग कर दिया गया था। ठीक है, इसको बस आपको याद रखना है कि रेल बजट क्या है? अलग अलग है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट की अगर हम बात करें तो 26 नवंबर 1947 को R.K. सन्मुखम चेट्टी ने पेश किया। तो स्वतंत्र भारत, जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहला बजट कब पेश किया गया? तो 26 नवंबर को। ठीक है, हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को 1947 को, और 26 नवंबर 1947 को R.K. सन्मुखम चेट्टी के द्वारा क्या किया गया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। ठीक है, पहला बजट पेश किया गया। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जब ये तो स्वतंत्र भारत का पहला किसके द्वारा किया गया? R.K. सन्मुखम चेट्टी द्वारा। और जब हमारा भारत में गणतंत्र लागू हो गया, ठीक है, यानी कि जब हमारा देश गणराज्य बन गया, रिपब्लिक इंडिया, तो उस टाइम सबसे पहले किसको गौरव प्राप्त हुआ बजट पेश करने का? तो वो थे जॉन मथाई, जिन्होंने क्या किया वर्ष 1950 में। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश में गणतंत्र लागू हुआ। तो उसके बाद से जॉन मथाई को क्या हुआ, मतलब मौका मिला कि वो बजट को पहला बजट पेश करे। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई हैं। ठीक है, अगर अभी तक की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार मतलब बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? तो वो थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार
बजट पेश किया है, ठीक है, कितना बार, 10 बार बजट को पेश किया है। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। अगर भारत सरकार का जो बजट है तो उसके अगर डेटा है, जो भी आंकड़ा है, उसमें जो भी व्यय है और प्राप्ति है तो उसके बीच जो भी डिफरेंस आता है तो उसको बजटीय घाटा कहा जाता है। उसको क्या कहता है, बजटीय घाटा कहा जाता है, ठीक है, उसको घाटा कहा जाता है, बजटीय घाटा कहा जाता है। आगे दिया गया आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। तो आउटकम बजट को भी आपको याद रखना है कि जो आउटकम बजट है इसको पहली बार कब और किसने पेश किया था, तो आपको याद रखना है कि 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। शून्य आधारित बजट की बात करें तो इसका अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। तो शून्य आधारित बजट की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, शून्य से नहीं होता कि शून्य से शुरू करना। तो इसका मीनिंग यही होगा कि हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना। अगर आगे बढ़े तो देखते हैं कि भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987-88 में पेश किया था। तो शून्य आधारित जब बजट का बात होगा तो ये भी पूछा जाएगा कि सबसे पहली बार कब और किसके द्वारा पेश किया गया था। तो आपको याद रखना है कि राजीव गांधी के द्वारा 1987-88 का जो फाइनेंशियल ईयर था उस टाइम पेश किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। कौन सा बजट, तो शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है, तो हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। तो आपको बस ये याद रखना कि जो बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा है वो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ना कि राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जाता है। तो इसको बस इतना याद रखना है कि लोकसभा में पेश किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद जो आर्टिकल होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, का तो यहाँ पे दिया गया कि आर्टिकल 100 माने अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण, जिसको हम लोग बजट बोलते हैं, तैयार करने का उल्लेख है। तो इसका उल्लेख कहाँ पे दिया गया, बजट के अगर उल्लेख की बात करें तो वो संविधान का 112वां अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। राज्य सरकारों को बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। तो जो राज्य सरकार है तो उसके बजट की अगर बात करें तो वो उसका व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दिया गया है। 112 में क्या दिया गया, संविधान के अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय वितरण तैयार करने का उल्लेख है, और राज्य सरकार का जो बजट है उसकी व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दिया गया है। भारत में वैट क्या है, एक तरह से अप्रत्यक्ष है, ठीक है, इनडायरेक्ट कर है, अप्रत्यक्ष टैक्स है, जिसको हम लोग वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जानते हैं, कि संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। तो भारत में सबसे पहली बार जो ये वैट है, जिसको अप्रत्यक्ष कर भी बोला जाता है, तो इसकी संस्तुति 1976 में किसके द्वारा, समिति द्वारा दिया गया था, तो लक्ष्मीकांत झा का एक समिति था, उसने दिया था। वैट का संबंध बिक्री कर, व्यापार कर से है, ठीक है। जो वैट है इसका किस चीज़ से संबंध है, तो जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसमें देखते होंगे कि वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ता है हमें, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स का किस पे, बिक्री कर यानी कि व्यापार कर से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो वैट है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो बिक्री कर यानी कि व्यापार से जुड़ा हुआ है। विश्व में वैट यानी कि मूल्य वर्धित कर, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस था, जिन्होंने 1954 में इसको लागू किया था। तो विश्व में पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले वैट किस देश द्वारा लगाया गया था, तो फ्रांस में 1954 में वैट लगाया गया था। भारत में वैट कब लाया गया, तो आइए ये भी जानते हैं। तो भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 से 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में लागू है, ठीक है। तो भारत में अगर वैट की बात करें तो 2005 में 1 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया। उस टाइम 22 राज्य और जो भी केंद्र शासित प्रदेश थे वहाँ पे लागू किया गया, तब से अभी तक लागू है, ठीक है। वैट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा तथा अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश है। तो सबसे पहला वैट है किस राज्य में लागू किया गया, तो वो है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। और सबसे लास्ट में कहाँ पे लागू किया गया, तो वो है उत्तर प्रदेश। देखिए कोई भी चीज़ है जिसका प्राइस बढ़ता घटता है तो वो वैट की वजह से बढ़ता घटता है। जैसे पेट्रोल वगैरह की बात करें तो अभी आप जाएंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसमें जो वैट होता है ना, कि जो टैक्स लेता है गवर्नमेंट, वैल्यू एडेड टैक्स, तो उसके वजह से जो इसका डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी चीज़ है जो आप खरीदते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि यूपी में सस्ता है, बिहार में महंगा है, तो किस वजह से, वैट की वजह से ही होता है। भारत में अगर सेवा कर की बात करें तो 1994-95 में प्रारंभ हुआ। जो सेवा कर है वो कब शुरू किया गया, तो 1994-95 में शुरू किया गया। अगला है मोड वैट। तो मोड वैट की बात करें तो ये अप्रैल 2000 से सेनवेट के नाम से जाना जाता है, जिसका संबंध उत्पाद शुल्क से है, ठीक है। तो इसका
देखिए सेन वेट जो मोड वेट है इसका नाम 2000 में बदल दिया गया, जिसको सेन वेट कर दिया गया। और इसके संबंध की बात करें तो जो भी उत्पाद शुल्क है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट अगर बनता है, कोई चीज़ बनाया जाता है, तो उस पे जो कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, उससे इसका संबंध है। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चेन्नैया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ। तो जो भी कर ढांचे हैं, ठीक है, जो कर जो टैक्स का जो ढांचा है उसका स्ट्रक्चर है, तो उसमें सुधार करने के लिए जो सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम है चेन्नैया समिति। तो इसका गठन कब हुआ था? अगस्त 1991 में इसका गठन हुआ था। तो पूछा जा सकता है कि चेन्नैया समिति का गठन कब और किस लिए हुआ। तो आपको याद रखना है कि जो कर का ढांचा है, ठीक है, जो टैक्स का स्ट्रक्चर है, उसको सुधार और सुझाव के लिए चेन्नैया समिति का गठन किया गया और 1991 में अगस्त के महीने में किया गया। ठीक है, अब जीएसटी की बात करें तो जीएसटी भी लागू हो गया है, ठीक है, जिसका हम लोग फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म इसका हमें पता होना चाहिए। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है? गुड्स, जी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो पूरे देश में 1 जुलाई 2017 में लागू हो गया है, जिसकी वर्तमान दरें, अगर इसके दर की बात करें तो इसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। किसी चीज़ पे 5% है, तो किसी पे 12%, किसी पे 18%, तो किसी चीज़ पे 28%, ठीक है। तो जीएसटी को कब लागू किया गया है? तो 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि जीएसटी हमारे देश में कब लागू हुआ था। जीएसटी पे एक अलग से सेपरेट वीडियो भी हम बनाए थे अपने चैनल पे, तो आप ढूंढेंगे, ठीक है, जीएसटी और लर्न टू लाइफ सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई होगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।